हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एसएम के क्लासेस। आज हम क्लास 10th के लिए IUPAC नामकरण सीखेंगे। तो हमारे पास जो पहले बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास पहले दिया है मूल शब्द। यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ आता है, कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ आता है, कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप आता है, कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट आता है, कार्बन की संख्या 5 हो तो पेंट आता है, कार्बन की संख्या 6 हो तो हेक्स आता है, कार्बन की संख्या 7 हो तो हेप्ट आता है, कार्बन की संख्या 8 हो तो आक्ट आता है, कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन, यदि 10 है तो डेक। लेकिन क्लास 10th के लिए केवल 6 तक ही पर्याप्त हैं। यहीं तक केवल पूछे जाएंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाएंगे। अनुलग्न अनुलग्न जो पीछे लगते हैं अर्थात प्रत्यय के रूप में जो लगा करता है, अभी हम बताएंगे। तो अनुलग्न होते हैं यदि हमारे पास कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं तो एन आता है, यदि कार्बन परमाणु के मध्य कहीं डबल बंध है तो इन आता है, यदि कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बंध है तो आइन आता है, यदि कहीं पर कार्बन परमाणुओं के मध्य एक OH समूह यदि एल्कोहल है तो उसके लिए अनुलग्न ऑल आता है। यदि हमारे पास कहीं कीटोन समूह, यहाँ पर ये कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा और ये डबल बॉन्ड O से होगा तो उसे कीटोन समूह कहते हैं। तो कीटोन समूह के लिए ओन आता है। और जो हमारे पास COOH समूह है इसके लिए ओइक अम्ल आता है, ओइक अम्ल। और जो हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है C, ये मतलब एक कार्बन परमाणु दूसरे H से हाइड्रोजन से जुड़ा होगा और डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा। इसकी संरचना और इसकी संरचना में थोड़ा ही अंतर है, इसमें कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जबकि ये एल्डिहाइड समूह में H परमाणु से जुड़ा होगा, इसके लिए अनुलग्न अल आता है। यहाँ पर यदि हमारे कार्बन परमाणु कहीं पर भी Br जुड़ा है तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और क्लोरीन Cl जुड़ा है तो क्लोरो का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास ये बेसिक चीजें हो गई। अब हम इसका संरचना सूत्र देखते हैं। संरचना तो हम सबसे पहले जब नामकरण करते हैं तो उसका सूत्र होता है, पहले पूर्व लग्न लिखते हैं प्लस मूल शब्द प्लस अनुलग्न। हो गया, ये हमारा सूत्र होता है। देखते हैं IUPAC नामकरण। इसके नियम होते हैं। सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और दूसरा उसका नंबरिंग करते हैं, अंकन करते हैं। और अंकन इस प्रकार से करते हैं कि हमारे जो समूह हमारे पास जो लगा हुआ है, एकल बंध है तो कोई बात नहीं, लेकिन डबल बंध है तो डबल बंध को हमें पहली मतलब न्यूनतम अंकन करना है। और जो हमारे पास अनुलग्न आते हैं, समूह आते हैं, क्रियात्मक समूह आते हैं, उसे न्यूनतम अंक देना है। तो हम IUPAC नामकरण सीखते हैं। उदाहरण नंबर 1, हम इस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो हमारे पास सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही, ये। अब हम इस पर नंबरिंग करना है कि जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है या हमारे पास जो बंध होते हैं उन्हें न्यूनतम अंक मिले। तो हमारे पास यहाँ पर सभी पर सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है और लंबी कार्बन श्रृंखला एक ही है। अब हमारे पास ये यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर Cl क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है जो कि एक प्रतिस्थापी के रूप में है, प्रतिस्थापी के रूप में है। यदि हमारे पास कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उसे भी न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। हम कार्बन परमाणुओं का अंकन इस प्रकार से करेंगे कि 1 2 3
4 5। हमारे पास यहाँ पर 5 कार्बन परमाणु हैं। यदि हम इस प्रकार से अंकन करते हैं कि 1 2 3 4 5, ये अंकन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिस्थापी हो या क्रियात्मक समूह हो, उसे निम्नतम अंक मिलना चाहिए। यहाँ पर प्रतिस्थापी को 4 मिलता है और जबकि उस तरफ से करने पर 2 मिलता है, अर्थात 2 निम्नतम है, 4 अधिक होगा। तो हमारे पास अंकन 2 है। यदि हमारे पास अंकन 2 है तो ये सही होगा। तो हमारे पास कार्बनों की संख्या कितनी है? 5 है। तो कार्बनों की संख्या 5 होने पर मूल शब्द क्या आएगा? पहले हम संरचना सूत्र देखते हैं। यहाँ पर पूर्व लग्न, पूर्व लग्न क्या है? प्रतिस्थापी, ये Cl हो गया हमारा पूर्व लग्न। अनुलग्न क्या लगेगा? सभी के बाद सिंगल बंध है तो क्या लगेगा? N लगेगा। मूल शब्द कार्बनों की संख्या 5 है तो मूल शब्द हमारे पास पेंट आएगा। अब हम यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है तो पेंट आ जाएगा। और यहाँ पर अनुलग्न के रूप पर N आ जाएगा क्योंकि सभी कार्बन परमाणु पर सिंगल बंध है। और पूर्व लग्न यहाँ पर प्रतिस्थापी Cl है, क्लोरो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका नाम देखते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व लग्न हमारे पास है क्लोरो है, और जो मूल शब्द है वो पेंट, कार्बन परमाणु की संख्या 5 है। और जो अनुलग्न है वो हमारे पास आ जाएगा N। तो ये क्लोरो दूसरे कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ नाम आ जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन।